नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम हरिऔध जी के प्रिय प्रवास के छठे सर्ग की आगे की व्याख्या को करेंगे। प्रिय प्रवास की प्रस्तुत अंश में हरिऔध जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तथा बलराम ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनके वियोग में सकल ब्रज निवासी गोप गोपिकाएं दुखी थे। वे श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गोपियां तथा ग्वालों की उसी व्यग्रता तथा बेचैनी का यहाँ चित्रण करते हुए वे कहते हैं, खाते पीते गमन करते बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोधनों को चराते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के जी में होता उदय यह था, क्यों नहीं शाम आए। कवि कहते हैं, हरिऔध जी कहते हैं, ब्रज के स्त्री पुरुष खाते पीते उठते बैठते और फिर बेचारे सो जाते, भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में कि भगवान आएंगे। इस प्रकार अपने नित्य प्रति के कार्य करते, खाना खाते पीते उठते बैठते और फिर सो जाते। वे बेचारे वन भूमि पर जाकर अपने अपने गोधन अर्थात गायों को चराते थे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहले श्री कृष्ण के साथ अपनी गायों को चराकर वे आनंदानुभूति करते थे, आनंद मनाते थे। आज उनके बिना वो सब गायों को चराना उन्हें अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण की उन्हें याद बार बार आती है। आज वे कृष्ण के बिना विवश होकर दुखी मन से गाय चराने जाते हैं। ब्रज के स्त्री पुरुष वहाँ की गोप गोपिकाओं को वस्तुओं को लेते देते थे, किंतु उनके मन में हमेशा यही विचार भरा रहता है कि पता नहीं कृष्ण मथुरा लौटकर क्यों नहीं आते। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि प्रिय अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, जो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते, पूछा जाता प्रतिपल मिथ्य व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। कवि हरिऔध जी कहते हैं, दो प्राणी ब्रज अवनी में, ब्रज की भूमि में एक साथ जब बैठते थे तो श्री कृष्ण के मथुरा से आने की बात ही चलाते थे। पूछा जाता प्रतिपल मिथ्य व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। वे लोग आपस में गाय चराते हुए यही बात करते थे, बेचैनी से, बेचैन मन से, दुखी मन से यही बात हर पल करते थे कि दोनों प्यारे कुंवर अर्थात दोनों राजकुमार भगवान श्री कृष्ण और बलराम अब तक मथुरा छोड़ करके ब्रज भूमि में क्यों नहीं आए। आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणि में, सब में, मंदिरों में, मठों में आने की ही न ब्रज की बात फैली हुई थी। ब्रज कुंजों में और पथ अपथ में, बाग में और वनों में, आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में। कवि हरिऔध जी कहते हैं, ब्रज प्रदेश के प्रत्येक घरों में, सुपरिसर अर्थात सुंदर खुले मैदानों में जहाँ लोग एक साथ बैठते थे, तो कहीं कोई द्वार में बैठा हुआ भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करता है, कोई बैठकों में, कोई अपनी बैठक में बैठ करके श्री कृष्ण की मंडली में बैठ करके श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करते हैं। बाजारों में, विपणि सब में, मंदिरों में, मठों में। फिर कवि कहते हैं, बाजारों में
भगवान श्री कृष्ण के आने की चर्चा चलती। विपणि, विपणि अर्थात हाट बाजार, हाट बाजार में भी यही प्रसंग चलता था कि मथुरा से भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही ब्रजभूमि में लौटने वाले हैं। मंदिर में जब भगवान के दर्शन करने के लिए लोग जाते थे तो वहाँ भी स्त्री पुरुष ब्रज निवासी सभी यही चर्चा करते थे कि मथुरा से श्री कृष्ण अब तक क्यों नहीं आए। मठों में जाने वाले लोग भी यही बात करते थे कि भगवान कब ब्रज प्रदेश में आएंगे। आने की ही न ब्रजधन की बात फैली हुई थी। हर जगह बाजार, विपणि, मंदिर, मठ इत्यादि में श्री कृष्ण के ब्रज धन अर्थात ब्रज के धन श्री कृष्ण के आने की चर्चा फैली हुई थी। कुंजों में और पथ अपथ में, बाग में और बनों में। फिर कवि कहते हैं कुंजों में, लता कुंज इत्यादि में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान गोपिकाओं के साथ बैठ कर के बात किया करते थे, आज उन्हीं झाड़ियों में, पथ मार्ग में, अपथ कुमार्ग में, बाग बगीचों में और वन में सब जगह यही चर्चाएं बनी हुई है। सब लोग यही राह देख रहे हैं कि भगवान कब ब्रजभूमि में लौट करके आएंगे, मथुरा से कब आएंगे। आगे कवि कहते हैं आना प्यारे महर्षुत का देखने के लिए ही। महर्षुत अर्थात ग्वालिन पुत्र। दूसरा अर्थ है मक्खन को खाने वाला। आना प्यारे महर्षुत का। ग्वालिन पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया के अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए ब्रज के लोग कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। ब्रज प्रदेश के लोगों की मंडली श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्सुक होकर के कई किलोमीटर तक प्रतिदिन अर्थात हर दिन चले जाते थे कि पता नहीं भगवान किस रास्ते से, किधर से मथुरा से आ रहे होंगे। उनकी राह में कोसों तक वे चलते जाते थे। फिर कवि कहते हैं ऊंची ऊंची तरु पर। ब्रज प्रदेश के ऊंचे ऊंचे सबसे घने ऊंचे वृक्षों पर, तरु वृक्ष, वृक्ष पर चढ़े गोप ढोटे अनेकों। ग्वालों के अनेकों बच्चे पेड़ों पर चढ़कर ऊंचाई से श्री कृष्ण के दर्शन की राह देखते रहते थे कि हमें ऊंचाई पर चढ़ने से श्री कृष्ण के पहले दर्शन हो जाएंगे। घंटों बैठे त्रिषित दृग से पंथ को देखते थे। सकल ब्रजवासी घंटों बैठे, घंटों तक एक टकटकी लगाए हुए त्रिषित दृग से प्यासे नेत्रों से श्री कृष्ण के आने के मार्ग को देखते रहते थे कि भगवान मथुरा से कब हमारी ब्रजभूमि में आएंगे और हमें दर्शन देंगे। श्री कृष्ण कन्हैया और बलराम अब तक ब्रज क्यों नहीं आए, मथुरा से लौटकर क्यों नहीं आए, ये चिंता, ये व्यग्रता उन्हें बार बार सताती रहती थी। इस वीडियो में प्रिय प्रवास के छठे सर्ग की आगे की पंक्तियों के क्रम को जारी रखते हुए अब हम अगली व्याख्या करते हैं। कवि हरिओत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा से न लौटने पर ब्रज की महिलाएं अत्यंत परेशान थी। आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में औपथ पर बने दिव्य वातायनों में चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी। कवि कहते हैं वे अपने अपने घरों की ऊंची ऊंची छतों पर आकर बैठ जाया करती थी। आके बैठी निज सदन, निज सदन मतलब अपने घर, अपने घर की ऊंची ऊंची छतों पर आकर के
बैठ जाती थी। रास्तों की तरफ बने ऊंचे झरोकों से वे आने जाने वालों को देखती रहती थी तथा उनको ये लगता है कि प्रिय कृष्ण अभी लौटकर आ जाएं, श्री कृष्ण कन्हैया अब भी आ जाएं। चिंता मग्न विवश विकला उन्मना नारियों की दो ही आंखें सहस बन के देखती पंथ को थी। ब्रज की नारियां अत्यंत चिंतित व बेचैन रहती थी। कवि कहता है कि कहने के लिए तो उनकी दो आंखें थी, किंतु उनकी यही दो आंखें सहस यानी हजार हजार आंखें बनकर श्री कृष्ण के आने का मार्ग देखती रहती थी। ब्रज की नारियां एक टक भाव से प्रिय के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। आके कागा यदि सदन में बैठता कहीं भी तो तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती, जो आते हो कुंवर उड़ के काग तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। ब्रज की नारियां कहती है कहीं कोई कौवा आकर के बैठ जाता था। आके कागा यदि सदन में, कागा यानी कौवा, सदन यानी घर, घर की छत पर, घर के किसी भी कोने पर कौवा आकर बैठ जाता था तो ब्रज की महिलाएं कहती थी कि हे कौवा, तनवंगी उस सदन की यों उसे सुनाती। तनवंगी यानी पतली कमर वाली, पतली गर्दन वाली स्त्रियां, वहाँ की महिलाएं, उस घर की महिलाएं कौवे को ये कहती थी, जो आते हो कुंवर उड़ के तो काग तो बैठ जा तू। हे कौवे, यदि कुंवर अर्थात राजकुमार भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आते हुए नजर आ रहे हो तो तू हमारी घर की छत पर बैठ जा, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। अगर तू मुझे श्री कृष्ण के आने की खबर सुना देता है कि हमारा राजकुमार श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश आ रहा है, मथुरा से लौटकर आ रहा है, ये समाचार सुनाता है, शुभ समाचार सुनाता है, तो मैं क्या करूंगी, प्रतिदिन हे कौवे तुझे खाने के लिए दूध और भात, भात अर्थात चावल, दूध और चावल सदैव खाने को दूंगी। आगे का कवि हरिओत जी कहते हैं, आता कोई मनुज मथुरा और से जो दिखता, नाना बातें सह दुख उससे पूछते तो सभी थे, यों ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। कवि कहता है कि ब्रज की गोपियों को मथुरा की तरफ से कोई पथिक आता दिखाई दे जाता तो उससे नाना प्रकार की बातें ब्रज की स्त्री पुरुष पूछा करते थे। यदि कोई पथिक मथुरा की तरफ से जाता दिखाई दे जाता था तो ब्रज की स्त्री पुरुष उस पथिक से, उस राहगीर के हाथों लाखों संदेश श्री कृष्ण के लिए भेजा करते थे। अर्थात आते हुए और जाते हुए राहगीरों से, पथिकों से ब्रजवासी अपने प्रिय श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान करते थे। फूलों पत्तों सकल तरुओं और लता बेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से होती सी ये ध्वनि सदा कुंज के काननों से, मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए। ब्रज की समस्त महिलाओं को, स्त्रियों को हर तरफ फूलों में, पत्तों में, तरुओं में, लताओं में, कुंजों में, हर जगह श्री कृष्ण के आने की ध्वनि ही सुनाई दिया करती थी। हरिओत जी कहते हैं कि ब्रज के स्त्री पुरुषों को श्री कृष्ण के मथुरा आने की प्रतीक्षा हर समय बनी रहती थी। उन्हें कभी फूलों में, पत्तों में तथा समस्त वृक्षों, लताओं, बेलों आदि में कृष्ण के आने की ध्वनि सुनाई देती है। ब्रज के प्रत्येक घरों में, ब्रजभूमि के मार्ग की धूल इत्यादि में उन्हें यह लगता है कि हमारे श्री कृष्ण मथुरा से आ गए हैं। ब्रज के समस्त लोगों को यही लगता है मानो वन तथा कुंजों अर्थात झाड़ियों से
ये आवाज सी कान में सुनाई पड़ रही है। काननो अर्थात कान, कान में सुनाई पड़ रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज आ रहे हैं। फिर वे चिंतित से हो जाते हैं कि हमारे प्रिय राजकुमार श्री कृष्ण अब भी अपने घर अर्थात ब्रज प्रदेश क्यों नहीं आए।